Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Explored। इस पिक्चर को देखते ही आपको समझ आ चुका होगा कि आज हम पोल्यूशन से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। Pollution has become one of the most concerning issue for our planet and mankind। पोल्यूशन मतलब जब कंटिन्यूअसली हार्मफुल सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है तब एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। पोल्यूशन के बेसिकली 3 टाइप्स है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। कुछ रिसर्च में ऐसे सामने आया है कि अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट वाटर इज डम्प्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ये अनट्रीटेड वेस्ट वाटर अगर नेचुरल रिसोर्सेस में छोड़ा जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं ये इस पिक्चर को देखते ही आप समझ सकते हो। तो इसे रोकने के लिए इस वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वेस्ट वाटर को नेचुरल रिसोर्सेस में छोड़ने से पहले इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो एक्वेटिक एनिमल इस हार्मफुल सब्सटेंसेस से बच सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट क्या होती है। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सीवेज वाटर क्या है ये जान लेते हैं। Sewage water, it is a water released from household after the use of various purposes like washing dishes, laundry, flushing the toilet, etc. मतलब जो भी डेली एक्टिविटी से वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है वो होता है सीवेज वाटर। इस सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हटाने के लिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की जाती है जिसे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या फिर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ताकि ये वाटर हम फिर नेचुरल रिसोर्सेस में छोड़ सकते हैं और इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होगा। सो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव कंटेमिनेशन जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस है। और इस कंप्लीट ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली जाती है। सो इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। एक्चुअली सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के बहुत से टेक्निक्स है बट मोस्टली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की यूज की जाती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दैट वाटर। तो ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होती कैसे है इस पिक्चर में देखिए। कुछ इस प्रकार सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसे ही हम अभी स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की पहली स्टेप होती है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में सबसे पहले आएगा स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्या है? तो स्क्रीनिंग ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जो भी वेस्ट वाटर आया है फिल्ट्रेशन के लिए उसमें से बड़े बड़े पार्टिकल सबसे पहले रिमूव किया जाता है जिसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। सेकेंड जो स्टेप है वो है कम्यूनिटर। It is a mechanical device that has cutting edge that reduce the solid to smaller particle। मतलब इस स्टेप में क्या किया जाता है, अभी जो फिल्ट्रेट हुआ वाटर है अगर उसमें भी बड़े बड़े अगर पार्टिकल रह जाते हैं तो उसका कटिंग करके उसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं और उस वाटर को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बाद में क्या होता है, द वाटर पास थ्रू द ग्रिट चेम्बर। अब थर्ड स्टेप इसमें क्या है, इस वाटर को ग्रिट चेम्बर में पास किया जाता है वेयर द स्मॉलर सॉलिड मटेरियल सच एज सैंड, पेबल्स एंड ब्रोकन ग्लासेस आर रिमूव। तो इस प्रोसेस में जो भी छोटे छोटे अभी पार्टिकल बचे हैं जैसे कि पेबल्स है, सैंड पार्टिकल है, ग्लास के कुछ पार्टिकल्स अगर होते हैं उस पानी में तो ग्रिट चेम्बर में रिमूव किया जाता है। तो ये होती है प्री ट्रीटमेंट। तो प्री ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स होंगे, वो है स्क्रीनिंग, कम्यूटर और थर्ड जो होता है वो है ग्रिट चेम्बर। प्री ट्रीटमेंट के बाद होगी प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, तो आफ्टर प्री ट्रीटमेंट द सीवेज वाटर इज पम्प्ड इनटू सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक।
तो जो भी प्री ट्रीटमेंट हुआ है उसमें से जो सीवेज वाटर आगे जाएगा उसे छोड़ा जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये होती है सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहाँ पे क्या होता है, हियर द पार्टिकल्स आर फर्दर रिमूव बाय ग्रेविटी। दैट मीन्स जो भी वाटर आया है उस वाटर को कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए रख देते हैं, ताकि उसमें जो भी पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो सेटल सॉलिड पार्टिकल है उसे स्लज कहा जाता है। और जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, मतलब जो नीचे वाला पार्टिकल है वो रहेगा स्लज, और जो ऊपर वाला पानी रहेगा उसे सुपरनटेंट या फिर इफ्लुएंट कहा जाता है। तो ये होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इसके बाद होगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी वाटर प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है उसे फर्दर एरेशन टैंक में रिलीज किया जाता है। अब ये होता है एरेशन टैंक। अब एरेशन टैंक है मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर सप्लाई किया जाता है इस टैंक में। अब यहाँ पे एयर क्यों सप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी चाहिए। अब एरोबिक बैक्टीरिया इस टैंक में नेचुरली ग्रो हो जाएंगे। अब ये ग्रो क्यों होंगे, क्योंकि इस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है जो भी अभी तक के रिमूव नहीं हुआ है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, उस पानी की जो BOD दैट मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है उसे रिड्यूस कर देंगे। अब ये रिड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी एरेटेड बैक्टीरिया है दैट मीन्स जो भी एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, जो भी पानी में ऑक्सीजन की लेवल है उस ऑक्सीजन को कम कर देंगे। दैट मीन्स BOD उस पानी की कम कर देंगे। आपको इतना ध्यान में रखना है कि जिस भी पानी की BOD अगर ज़्यादा है तो वो वाटर पोल्यूटेड है, और अगर BOD किसी पानी की कम है तो वो पानी पोल्यूटेड नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो एरेटेड टैंक है इसमें नेचुरली एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, ताकि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसको ये एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सके, और साथ ही साथ वाटर की जो BOD लेवल है वो BOD लेवल उस टाइम कम कर सके, ताकि पानी और ज़्यादा प्यूरिफाइड हो। तो ये होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया के हेल्प से पानी को प्यूरिफाई करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी टर्शरी ट्रीटमेंट। जैसे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया था, वाटर की BOD लेवल हमने रिड्यूस कर दी थी, कम कर दी थी। सो वंस द BOD ऑफ वाटर इज रिड्यूस इट पासेस इनटू द सेटलिंग टैंक। तो जो भी पानी है जिसकी अभी BOD कम हो चुकी है उस पानी को अभी हमें भेजना है सेटलिंग टैंक में। अब सेटलिंग टैंक में वो पानी जाने के बाद उसे अभी हमें सेटल होने देना है, ताकि जो भी बचे कुचे पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाए, और उस पार्टिकल को अभी हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है एरेटेड टैंक। यहाँ से हमने पानी भेज दिया इस सेटलिंग टैंक में, जिसे सेकेंडरी क्लैरिफायर भी कहा जाता है। अब इसमें ऐसे पार्टिकल सेटल हो गए। अब ये पार्टिकल हम वापस डालेंगे एरेटेड टैंक में, या फिर उसे हम डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। ओके, इसके बाद क्या होगा, अब जो भी सेटलिंग टैंक में जो पानी बचा है उसे अभी हमें डालना है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब अनएरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे रहेंगे, इस डाइजेस्टर में अनएरोबिक बैक्टीरिया रहेंगे। अब अनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जिंदा रहेंगे, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में खुद की ग्रो कर सकते हैं, उसे कहा जाता है अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो इस डाइजेस्टर में अभी अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में उसको डाइजेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को प्रोड्यूस कर देंगे।
ओके अब यहाँ पे देखिए ये है हमारी सेटलिंग टैंक, जिसे मैंने क्या कहा था, सेकेंडरी क्लैरिफायर भी कहा था। अब इसमें से पानी कहाँ पे छोड़ा गया, अनएरोबिक डाइजेस्टर में। यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है, बट यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, अनएरोबिक डाइजेस्टर में चला जाएगा। अब इसमें मीथेन जैसे गैसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे और यहीं पे हमें उस पानी में डिसइंफेक्टेंट डालने पड़ेंगे, ताकि वो जो पानी है, लास्ट स्टेप वाला जो पानी है जो कि प्यूरिफाइड है, अब उसे और ज़्यादा प्योर करने के लिए उसमें हमने डिसइंफेक्टेंट डाले हैं, ताकि वो पानी कंप्लीटली प्योर हो जाए और उस वाटर को अभी हम नेचुरल रिसोर्सेस में छोड़ सकते हैं और वो पानी अभी एक्वेटिक एनिमल को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ओके, तो ये होती है लास्ट ट्रीटमेंट। और सबसे लास्ट रहेगी स्लज ट्रीटमेंट। तो जो भी बचा कुचा स्लज है उसका यूज़ हम फर्टिलाइज़र्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हमारी प्रोसेस हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने कौन सी ट्रीटमेंट देखी थी, हमने प्री ट्रीटमेंट देखी थी। उसमें ये तीनों प्रोसेस देखे थे, दैट मीन्स स्क्रीनिंग, कम्युनिटर और ग्रिड चेम्बर। सेकेंड हमने देखा था प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब ये वाली, ये जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पानी को सेटल करने के रख दिया था। नेक्स्ट थी हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा गया था, जहाँ पे एरेशन टैंक है वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे और उसमें से सारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे बीओडी वाटर की कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी लेवल थी टर्शरी ट्रीटमेंट। अब टर्शरी ट्रीटमेंट ये हो गई और लास्टली अनएरोबिक डाइजेस्टर ने हमने वाटर को छोड़ दिया था। तो यहाँ तक कंप्लीट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।